ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम अपने 30 डे सीरीज़ का पंचम अध्याय शुरू करने वाले हैं। यदि आपने पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये वीडियो संस्कृत में पुरुष का सेकंड पार्ट है और इस फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं बहुत समय से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने अभी स्नातक में प्रवेश किया है, जिस कारणवश मुझे समय नहीं मिल पाया था कोई भी वीडियो बनाने का। लेकिन अब से मैं सभी वीडियो समय से अपलोड करूँगी और हमने जो 30 डेज सीरीज़ स्टार्ट की थी हम उसे पूर्ण करेंगे और 30 डेज 30 दिनों में संस्कृत को सीखेंगे। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पंचम अध्याय को। सबसे पहले देख लेते हैं आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज की हमारी विषय सूची क्या है। आज हम पढ़ने वाले मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में। हमने संस्कृत में पुरुष के फर्स्ट पार्ट में प्रथम पुरुष के ऊपर चर्चा की थी और आज हम मध्यम और उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगी जिनका प्रयोग आप संस्कृत में करेंगे तो बहुत सरलता से बोल सकते हैं। हम उन्हें मध्यम पुरुष के स्थानपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप उनको सीख सकें और संस्कृत को और सरलता से हम बोल सकें और समझ सकें। लेकिन पहले हम मध्यम और उत्तम पुरुष को एक एक करके समझ लेते हैं। अब हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमारे 3 पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष भी होता है, जो हमने वीडियो में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। मध्यम पुरुष में वैसे हमारे बनते हैं त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में हमारे बनते हैं अहम, आवाम, वयम। इनके अर्थ देख लेते हैं। त्वम का मतलब तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, यूयम का अर्थ है तुम सब, अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दोनों और वयम का अर्थ है हम सब। ठीक है, इनके अर्थ हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखे थे संक्षिप्त रूप में। अब हम क्या करेंगे, हम इनको एक एक करके उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि इनको उदाहरण जब हम बोलते हैं तो इनका प्रयोग कैसे होता है वाक्यों में। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ समझा देती हूँ। क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। मतलब वे शब्द जिससे पता चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है, उन शब्दों को क्या बोलते हैं, क्रिया। जैसे मैं पुस्तक को पढ़ती हूँ या पढ़ रही हूँ तो उससे पढ़ने से पता चला क्या पढ़ना कोई काम हो रहा है। अब धातु क्या है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया है उसका जो मूल रूप है, जो जिस चीज़ से वो बना वो धातु होता है। उदाहरण के माध्यम से समझिए। रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक को पढ़ता है। तो पठति क्या है, यहाँ क्रिया। मतलब पठति से यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पढ़ने का कार्य हो रहा है, किसी कार्य का बोध हो रहा है। अब पठति क्या है, क्रिया। और जो क्रिया पठति है ये बना है पठ धातु से। मतलब इसका जो मूल रूप है ना, जो इसका मूल है, जिस रूट से वो बना है वो क्या है, पठ। जिस धातु से बना है, आपने धातु शब्द सुना भी होगा, तो जिस धातु से जिस मूल रूप से बना है, पठति का जो मूल रूप है वो क्या है, पठ। और पठ को हम क्या बोलेंगे, धातु। चलिए हम पठ धातु के एक बार रूप देख लेते हैं कि कैसे तीनों पुरुष में, तीनों वचनों में इनके रूप बनते हैं। ठीक है, हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 पुरुष होते हैं हमारे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में देखिए, पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम में पठसि, पठतः, पठत। उत्तम में पठामि, पठावः, पठामः। अभी हम इनको उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से पढ़ देती हूँ कि इनको पढ़ते कैसे हैं। तो पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठतः, पठत। पठामि, पठावः, पठामः। तो ये हमारे किसके रूप हो गए, और जो पठ धातु है उसके रूप हो गए। अब हम प्रथम पुरुष में देखते हैं कि वाक्य हम कैसे बनाएंगे। जैसे बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक को पढ़ता है। एक बात याद रखिएगा कि बालक हो या बालिका, कोई स्त्री हो पुरुष, जो हमारी क्रिया होगी वो नहीं बदलेगी। पठति होगा तो पठति रहेगा।
अब दूसरा बालकौ पुस्तकम पठतः, दो बालक पुस्तक को पढ़ते हैं। बालकौ पुस्तकम पठतः, बालकाः पुस्तकम पठन्ति, बहुत सारे बालक पुस्तक को पढ़ते हैं। यहीं अगर बालिका होती तो बालिकाः पुस्तकम पठन्ति। ठीक है, धातु का रूप नहीं बदलेगा लिंग के उसमें। अब मध्यम पुरुष देखिए, त्वम पुस्तकम पठसि, तुम पुस्तक को पढ़ते हो। तो यहाँ त्वम था इसलिए हमने क्या बोला, पठसि। ये फिर है हमारा युवाम पुस्तकम पठतः, तुम दोनों पुस्तक को पढ़ते हो। तुम दोनों पुस्तक को पढ़ते हो। यूयम पुस्तकम पठतः, तुम सब पुस्तक को पढ़ते हो। तो त्वम आएगा तो पठसी, युवाम आएगा तो पठतः, और यूयम आएगा तो पठतः। तो ऐसे हमारे रूप बनते हैं। फिर एक चित्र के माध्यम से समझिए। तो देखिए व्यक्ति क्या बोल रहा है, त्वम सैनिकः, तुम सैनिक। युवाम सैनिकौ, तुम दोनों सैनिक। यूयम सैनिकाः, तुम सब सैनिक। तो त्वाम युवाम यूयम का देखिए कैसे एक था, फिर दो सैनिक होगा, फिर दो से अधिक सैनिक होगा, और फिर वैसे हमारे सैनिक के भी रूप बदल गए। अब उत्तम पुरुष का देखते हैं। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ। तो अहम था इसलिए हमने क्या लगाया, पठामि, हमारे उत्तम पुरुष है। आवाम पुस्तकम पठावः, हम दोनों पुस्तक को पढ़ते हैं। आवाम था इसलिए हमने क्या लगाया साथ में, पठावः। वयम पुस्तकम पठामः, हम सब पुस्तक को पढ़ते हैं। तो वयम था इसलिए हमने क्या बोला, पठामः। अहम के साथ पठामि, आवाम के साथ पठावः, वयम के साथ पठामः। चित्र को देखिए, अहम गायकः, मैं गायक। आवाम गायकौ, हम दोनों गायक। वयम गायकाः, हम सब गायक। ठीक है, तो अहम आवाम वयम, और फिर क्योंकि संख्या बढ़ी तो गायकः गायकौ और गायिकाः। ठीक है, अब जो मैंने आपको वीडियो के आदि में बताया था कि हम वीडियो के अंत में कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे, शब्दों को समझेंगे, जिनको यदि आप सीख लेंगे तो आप उनको मध्यम पुरुष के स्थान पर बोल सकते हैं, और कुछ धातु रूप को याद करने से आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब हमने पीछे मध्यम पुरुष पढ़ा, जैसे कि त्वम युवाम यूयम। फिर हमने पठ धातु में भी पढ़ा था, पठसी, पठतः, पठतः। तो अब हम ऐसे में आपको कुछ शब्द बताऊंगी जिनको यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको इतने रूप याद नहीं करने पड़ेंगे। जैसे जो हम पठ के रूप हैं, पठसी, पठतः, पठत। तो यदि आप उन शब्दों को सीख लेंगे तो आपको इतने रूप याद नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इनको समझना नहीं है, हमें मध्यम पुरुष का भी आना चाहिए। परंतु यदि आप त्वम, तो हम यहाँ पे त्वम के स्थान पर पढ़ेंगे कि त्वम के स्थान पर हम और क्या बोल सकते हैं, तुम के स्थान पर हम और क्या बोल सकते हैं। यदि आप त्वम नहीं प्रयोग करना चाहते तो जो शब्द मैं आपको बताऊंगी उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको रूप अच्छे से याद हो गए हैं तो आप उन शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो वे दो शब्द है भवान और भवती। भवान और भवती शब्दों का प्रयोग त्वम के स्थान पर कर सकते हैं। तुम ना बोलकर आप भवान और भवती बोल सकते हैं। और भवान और भवती शब्द का अर्थ क्या है, आप। भवान और भवती शब्द का अर्थ क्या है, आप। अब इनमें अंतर क्या है, तो भवान शब्द पुरुष के लिए प्रयोग होता है, भवती शब्द स्त्री के लिए। उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ आपको। यदि आप किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, तो हम इस वाक्य को संस्कृत में कैसे बोलेंगे, भवान कथम अस्ति। ठीक है, अब जिस व्यक्ति से आप प्रश्न पूछ रहे हैं वह व्यक्ति कोई पुरुष हो, जिस व्यक्ति से आप प्रश्न पूछे वो व्यक्ति कोई पुरुष हो, तो आप क्या बोलेंगे, भवान। भवान बोलेंगे, आपके लिए हम भवान बोलेंगे। आप कैसे हैं तो भवान कथम अस्ति। और यदि जिस व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं आप कैसे हैं वो एक स्त्री हो, एक महिला हो, तो आप क्या बोलेंगे, भवती। भवती कथम अस्ति, मतलब आपके स्थान पर हम भवान और भवती बोलते हैं। और दोनों का अर्थ आप ही, बस लिंग का फर्क है। पुरुष में हम भवान बोलते हैं और भवती, और स्त्री के लिए हम भवती बोलते हैं। ठीक है, तो आप त्वम की जगह भवान और भवती शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का अर्थ आप ही होता है। बस आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप कैसे हैं या आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ वाक्य देखते हैं।
भवान विद्यालयम गच्छति, आप विद्यालय जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमने भवान के साथ गच्छति लगाया है। अब आप याद करें ऐसा रूप आपने कहाँ पढ़ा था, हमने पीछे पठति पढ़ा था, पठति पठता पठन्ति। वो पठति हमने प्रथम पुरुष एक वचन में पढ़ा था। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि भवान के साथ या भवती के साथ जो आपके धातु रूप बनते हैं वो प्रथम पुरुष जैसे ही बनते हैं। भवान विद्यालयम गच्छति, यदि यहाँ मैं पुस्तक लेती तो भवान पुस्तकम पठति, ठीक है। भवान लिखति, मतलब भवान के साथ जो शब्द आप जो धातु रूप के जो रूप बनेंगे वो हमारे कैसे बनेंगे, प्रथम पुरुष की तरह। अब भवती विद्यालयम गच्छति, देखिए तो भवती के साथ हमने क्या लगाया, गच्छति लगाया कि आप विद्यालय जाती हैं। तो हमने भवती के साथ यहाँ पे कौन सा पुरुष लगाया, प्रथम पुरुष लगाया, एक वचन। यहाँ पे एक वचन इसलिए लगा क्योंकि हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात करें, आप विद्यालय जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप दोनों विद्यालय जाते हैं, आप सब जाते हैं। यहाँ एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो एक व्यक्ति कौन है, महिला है, ठीक है। तो भवती विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ हमने क्या किया, त्वम के स्थान पर, तुम बोलने के स्थान पर आप बोल दिया और हमने धातु जो रूप थे वो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब मैं आपको यदि संख्या 2 या अधिक हो तो हम कैसे बोलेंगे, तो देखिए एक वचन में भवान, द्विवचन में भवन्तौ और भवन्तः बहुवचन में। स्त्रीलिंग के लिए भवती, द्विवचन में भवत्यौ और बहुवचन में भवत्यः। चलिए मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से एक बार समझा देती हूँ। भवान विद्यालयम गच्छति, आप विद्यालय जाते हैं। भवन्तौ विद्यालयम गच्छतः, आप दोनों विद्यालय जाते हैं। भवन्तः विद्यालयम गच्छन्ति, आप सब विद्यालय जाते हैं, ठीक है। चलिए इस चित्र के माध्यम समझते हैं। ऊपर वाला आप देखिए चित्र पुल्लिंग का है। भवान शिक्षकः, आप शिक्षक। भवन्तौ शिक्षकौ, आप दोनों शिक्षक। भवन्तः शिक्षकाः, आप सभी शिक्षक। फिर नीचे स्त्रीलिंग, भवती छात्रा, आप छात्रा। भवत्यौ छात्रे, आप दोनों छात्र, मतलब आप दोनों छात्र। भवत्यः छात्राः, आप सभी छात्र, ठीक है। तो देखिए इस चित्र में आपने भवान, भवंत, भवंत देखा कि कैसे हमने प्रयोग किया। संख्या 1 थी, फिर 2 हुई और 2 से फिर अधिक हो गई। अब ये कुछ प्रश्न हैं, आप इनको करने का कोशिश करिएगा। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानम पूरयन्तु, उदाहरण को देखते हुए रिक्त स्थान को पूरा करना है। आप इनका प्रयास करिएगा और कमेंट्स में अपने उत्तर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने उत्तर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।